हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम सीखेंगे चा से बनने वाले अक्षर। लास्ट क्लास में हमने ता से बनने वाले अक्षर सीखे थे। इस क्लास में हम चा से बनने वाले अक्षर सीखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं चा कैसे बनता है। बेसिकली हमारा चा इस तरीके से बनता है, और जब हम इसी चा को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं तो हमें मिलता है जा। और जब हम इस चा को, जैसे कि ये हमारा चा है, इसके ऊपरी सिरे को इधर साइड इसके निचले सिरे से इस तरीके से मिलाते हैं तो हमें मिलता है छा। जैसे ये हो गया हमारा छ। और जब हम इसी छा को थोड़ा डार्क करके बनाते हैं तो हमें मिल जाता है झा। ये हो गया झ। अब ता कैसे बनता है? तो सेम जैसे ये हमारा चा है, इसी चा के इस ऊपरी बिंदु को और इस निचले बिंदु, इन दोनों को इस तरीके से इधर साइड से मिलाने पे हमें मिलता है टा। तो अब हम बनाएंगे ट। ये हो गया ट। और इसी टा को जब हम थोड़ा डार्क कर देते हैं तो हमें मिलता है डा। तो अब हम बनाएंगे ड। अब आते हैं हम ठा और ढा पे। ठा और ढा कैसे बनाया जाता है? ये भी चा से ही बनाया जाता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि इन सबको हम ऊपर से नीचे की ओर बनाते हैं। जैसे इनका जो साइन होता है सबका, वो ऊपर से नीचे की ओर लेकर आके हमें बनाना होता है। मैं एरो बना देती हूँ ताकि आसानी रहे सभी को। और जो हमारा ठा होता है उसे, जैसे ये हमारा चा है, इसी तरीके से जब हम इन दोनों बिंदुओं को इस तरीके से मिलाते हैं नीचे से ले जाके ऊपर की ओर, तो हमें ठा मिलता है। तो अब हम बनाएंगे ठ। और जब हम इसी ठा को डार्क कर देते हैं तो हमें मिलता है ढा। जैसे ये हो गया हमारा ढा। तो इस तरीके से इन सभी अक्षरों को बनाना। मैं इसके लिए भी एरो बना देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप बनाए अक्षरों को तो इस तरीके से एरो ज़रूर साथ में बना लीजिएगा, जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। मान लीजिए आप कहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं टा, ठा, डा और ढा में, तो अगर आपने एरो बना रखे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने जितने भी अक्षर सीखे हैं उन सभी अक्षरों की हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमने कौन कौन से अक्षर आज सीखे हैं। तो हमारा पहला अक्षर है च, ज, छ, छ, झ, ट, ड, ज, ठ, ट, ट, ठ, ड, ज, च, छ, झ, ट। इसी तरीके से आप सारे अक्षरों को बना के उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपको आउटलाइन बनाने में हेल्प होगी। अब हम उन अक्षरों से बने हुए शब्दों को सीखेंगे जो अक्षर अभी हमने सीखे हैं। तो हमारा पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है हमारा छत। तो छत हम पहले छा लिखेंगे, फिर त लिखेंगे। ये हो गई हमारी छत की आउटलाइन। अब हमें लिखना है डमक। उसके लिए हम पहले डा लिखेंगे, माँ लिखेंगे और का लिखेंगे। ये हो गया डमक। अब हमें लिखना है ढक्कन। ढक्कन, तो उसके लिए हम ढा लिखेंगे, फिर का लिखेंगे
और ना लिखेंगे। अब हमें लिखना है टब, तो हम पहले टा लिखेंगे फिर बा लिखेंगे। अब हमें लिखना है जज, पहले जा लिखेंगे और फिर चा लिखेंगे। अब हमें लिखना है जनक, तो उसके लिए हम पहले जा लिखेंगे फिर ना लिखेंगे फिर का लिखेंगे। ये हो गया जनक। अच्छा, आप लोगों को जैसे ढा और टा देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे हमने ये ढक्कन लिखा तो हमने इसके इधर वाले पॉइंट पे, जो इसका लास्ट पॉइंट था, हमने उधर से अक्षरों को जोड़ना स्टार्ट किया, बल्कि जब हमने वही अक्षर टा और डा से स्टार्ट किए थे तो इनका जो लास्ट पॉइंट था वो ये था, तो हमने वो अक्षर इधर जोड़े। तो इन दोनों में हमेशा यही डिफरेंस रहेगा। आप आसानी से पता भी कर सकते हैं कि ढा और ठा में हमेशा अक्षरों को उनके ऊपरी सिरे से जोड़ा जाएगा और डा और टा में हमेशा निचले सिरे से जोड़ा जाएगा। इससे आपकी कन्फ्यूज़न आसानी से क्लियर हो जाएगी।